श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1964। हंस तो केवल मोती ही चुगता है, जबकि बगुला तो सब खाता पीता है। हाँ, वेश और चलन तो एक जैसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है, पर थोड़े ही समय में यथार्थता सामने आ ही जाती है कि हंस कौन है। मानव पक्षियों में राजा वही है। इस तरह से केवल वेश और कला करने मात्र से सहज स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती। वाणी 1965। जहाँ स्वतः की लौकिक दिनचर्या की जरूरतें पूरी होने लगती हैं, वहाँ अपनों से भी उदासीनता होने लगती है। वहाँ सहज स्थिति की प्राप्ति होने लगती है। तब अपनों के सामने होने पर और दूर होने पर व्यथा चिंता परवाह नहीं होती। तब तो अपने आप दुनिया के लोग उसकी परवाह करते हैं। वह तो हो गया सो हो गया। वाणी 1966। माता का बालक से और बालक का माता से सहज ही स्नेह होता है। इसमें जरा भी दिखावटीपन नहीं होता। बालक को माँ की जरूरत रहती है, पर बालक से अधिक माँ को उसकी जरूरत रहती है, क्योंकि वह तो उसके प्राणों का टुकड़ा है। दोनों एक दूसरे से मिलकर ही तृप्त होते हैं। इसी तरह व्यक्ति जब तक अपने सहज स्वरूप में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक वह छिन्न भिन्न हुए बादलों की तरह इधर उधर भटकता रहता है। वाणी 1967। जिसकी सारी इच्छाएं प्रयास समाप्त हो जाते हैं, वह जरूर परमात्मा की गोद में बैठ चुका होता है। वहाँ ना कोई आकांक्षा होती है, ना अभिलाषा। ऐसा तो तभी संभव होगा कि माया रूपी पर्दा बिल्कुल जल जाए। वाणी 1968। एक ध्यान लगाकर बैठते हैं, दूसरे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, और एक सहज स्थिति होती है। ध्यान लगाने में बड़ी बड़ी तरकीबें अपनानी पड़ती हैं, सीखना पड़ता है, कवायद करनी पड़ती है, और वह भी थोड़े काल के लिए। आगे फिर ज्यों का त्यों। यह तो एक लौकिक क्रम हो गया। यह समय ध्यान का हो गया, अब आगे हिंसा में रत हो गए। जबकि सहज समाधि में तो सोते जागते परमात्म स्वरूप में स्थिति दृढ़ रहती है। वाणी 1968। वाणी 1969। जहाँ कहीं जाया जाए वहीं तीर्थ है, वहीं परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हाँ, महापुरुष जहाँ जहाँ चलते हैं, वहीं तीर्थ की स्थापना होती जाती है। वह स्थान भूमि पावन हो जाती है। भगवान का स्वतः ही कहना है, चाहे जिस रूप में कोई मुझे भजता है, मैं वहीं उपस्थित रहता हूँ, हो जाता हूँ। वाणी 1970। चूँकि पूजा अनुष्ठान एक जगह स्थिर होकर बैठकर होता है, अतः संतों का जहाँ बैठना होता है, वहीं उनकी पूजा होती है। ठीक ही तो है। संत चलते हैं तब भगवान को याद करते हैं, बैठते हैं तब भगवान को याद करते हैं। हर तरह से वे भगवान को ही याद करते हैं, क्योंकि वे सदा उन्हीं के होते हैं। तब उन्हें किसी क्रिया स्थान रूप में दूसरा समझ ही नहीं पड़ता। वाणी 1971। प्रातः संध्या के समय भक्त दंडवत प्रणाम करते हैं, और सोते हुए भी वे भगवान को याद करते हुए प्रणाम करके विश्राम लेते हैं, ताकि आगे की सावधानी प्रभु की हो। हाँ, रात्रि को सोते वक्त प्रभु ही याद आए,
हाँ, इस तरह हर वक्त परमात्मा के साथ रहना हो सकेगा। वाणी 1972। अहिंसा धर्म सबसे ऊंचा है, क्योंकि इस तरह से व्यक्ति परमात्मा से एक क्षण अलग नहीं होता, उससे भूल नहीं होती, प्रायश्चित होता चलता है। और जब व्यक्ति से भूल नहीं होती, प्रायश्चित होता रहता है, तब वह भारी नहीं हो पाता, बहुत ही हल्का सरल हो जाता है। सरलता आने के बाद व्यक्ति के जीवन में कहीं दुख दर्द महसूस नहीं होता, ना ही किसी भी प्रकार का उस पर कोई असर ही होता है। वाणी 1973। मेरा शरीर है, मेरा कारोबार है, मेरी कुछ हस्ती है, बस इसी में इंसान अटका हुआ है, रुका हुआ है, अब आगे वह बढ़ नहीं सकता। मेरे पास कुछ आ गया, मेरा कुछ चला गया, ऐसी मान्यता करके वह बहुत भटकता है, कहीं शांति को प्राप्त नहीं होता। उसे शांति चाहिए नहीं, उसे तो संसार की वस्तु चाहिए, और उसे अपने से जोड़ लिया। कैसी नादानी की बात हुई। अब भगवान ही चाहें तो ऐसी मान्यता छूट सकती है। वाणी 1974। यहाँ जितनी घटनाएं होती हैं, खतरे आते हैं, हमारे सामने उन सब घटनाओं के निमित्त होते हैं, जबकि सदा सतर्क रहने वाले के सामने कोई ऐसी घटना हो नहीं सकती जिससे उसे कुछ नुकसान हो, दर्द हो। यह सब तो परमात्मा से दूर रहने पर होता है। वाणी 1975। ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव, जनक आदि किसी भी तात्कालिक घटना से प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि जो अवश्यंभावी है वही होता है, हो रहा है, ऐसी उनकी मान्यता होती थी। वे तो सदा अपनी स्थिति में दृढ़ रहते थे। जब किसी का कोई काम बनता है तो वह हंसता है, और बिगड़ता है तब वह रोता है, जबकि काम ना कभी बनता है और ना बिगड़ता है। वाणी 1976। मकान का बनना होता है और कभी बिगड़ना होता है, पर यथार्थ रूप में बनना बिगड़ना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आगे मैदान ही रह जाएगा जो पहले भी था। कभी कभी हवाओं से रेगिस्तान में रेत के पहाड़ इकट्ठे हो जाते हैं, कभी बाढ़ में नाले, खंदक, कुएं बन जाते हैं। वृक्ष पृथ्वी में उग आते हैं, बढ़ते हैं, सूख जाते हैं। तो यह सब स्वतः ही हो रहा है। वस्तुतः एक अखंड आनंद रूपी चीज तो व्यक्ति के अंदर साथ सदा रहती है, वही सत्य है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।